बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जो नॉर्मल कोक आता है और ये जो डाइट कोक आता है और ज़ीरो शुगर कोक आता है, इसको क्या हम नॉर्मल कोक के मुकाबले कंज्यूम कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो कैलोरीज़ होती है वो नो कैलोरीज़ होती है, ज़ीरो कैलोरीज़ और ज़ीरो शुगर होता है। तो अगर इसके अंदर ज़ीरो कैलोरी है और ज़ीरो शुगर है तो क्या हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं? तो आइए आज हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। मेरे हाथ में जो दोनों चीज़ें हैं, दरअसल ये भी डाइट कोक है और ये भी ज़ीरो शुगर है, कैलोरीज नो कैलोरीज वाला है ये। तो नॉर्मल जो डाइट कोक के मुकाबले जो कोक आता है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं लगभग वो सेम ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग पाई जाती हैं। तो उसके बारे में हम कवर कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो ये ज़ीरो कैलोरीज होने के बाद में, ज़ीरो शुगर होने के बाद में भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। कुछ टेस्ट में ये पाया गया है कि इसके अंदर जो स्वीटनर होता है आर्टिफिशियल, उससे हमारी बॉडी के अंदर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। 2015 में अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल ने ये माना है कि इससे कैंसर नहीं होता है। और दूसरा जो होता है FDA ने इसे सेफ करार दिया है। लेकिन दूसरे अगर टॉपिक की अगर हम बात माने तो इसके अंदर जो कैरेमल कलरिंग की जाती है तो उसे इस तरीके से बनाया जाता है, इसको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है। और ये बनता है किस तरह से है, स्पेशली जो फूड वाली चीज़ होती हैं जैसे कि कॉर्न सिरप, ऐसी चीज़ों को ही हीट करके बनाया जाता है और इसे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में हीट करके बनाया जाता है, जिससे ये कलरिंग तैयार होती है। और ये कई तरह की बॉडी में हमारे हार्मफुल होती है, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और इससे लेने के बाद में हमारे इम्यूनिटी पे कई तरह के असर पड़ते हैं। इसे लेने के बाद हमारी गट हेल्थ के गुड बैक्टीरिया पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जर्नल ऑफ अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन ने इसे हमारे हेल्थ के लिए सेफ करार नहीं दिया है। बॉडी में कई तरह की हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। और इसमें साथ ही साथ में एक और चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, वो आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है। फॉस्फोरस ये होता है, इससे टूथ में इरोजन हो जाता है। इरोजन आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं बता दूं, एक तरीके के दांत में खराबी आ जाती है और सड़न जैसे दिखने लग जाता है, जिसे लेने के लिए डेंटिस्ट कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। और एक रिसर्च करी गई थी जिससे एलिफेंट के टीथ पे इसे रिसर्च किया गया था, तो उनके टीथ पर इसे लेने के बाद में इरोजन्स हो गए। तो इसे लेना सेफ़ नहीं है अगर मेरी बात माने। और अगर आपको रिकमेंड किया जाए कि दोनों में से क्या लेना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि जो नॉर्मल कोक होता है उसके मुकाबले अगर इसे कभी कभी यूज़ किया जाए तो ठीक है, लेकिन आप अगर फिर भी अगर इसे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये उस तरीके से सेफ़ नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। हाँ, नॉर्मल कोक के मुकाबले अगर इसे एज अ कंपेरिजन करें तो ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज कम पाई जाती है। और अगर इसे हफ्ते में 21+ यूज़ किया जाए डाइट कोक को या फिर ज़ीरो शुगर कोक को, तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। हाँ, अगर इसे लिमिट में लिया जाए और अगर वेट लॉस से कंपेयर किया जाए तो इससे वेट लॉस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसे हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वेट लॉस पे कैसे पड़ेगा कि आपका वेट लॉस तो नहीं होगा, लेकिन वेट आपका बढ़ सकता है। अभी इस पर काफ़ी रिसर्च होना बाकी है और ये टॉपिक काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो इसके बारे में ये कहा जाना मुश्किल है कि अभी ये सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। लेकिन हाँ, अभी मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि इसको लेना है कि नहीं लेना है, ये आपके ऊपर है। अगर मैं हेल्थ के अकॉर्डिंग इसे देखूँ तो इसे भी अवॉइड कर देना चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा क्रेविंग हो रही है डाइट कोक लेने की तो नॉर्मल कोक के मुकाबले इसे मैं ठीक समझता हूँ, और लेकिन सेफ़ नहीं समझता हूँ। तो इसे आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि लेना है कि नहीं लेना। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें।